चलिए हम सबसे पहले हमने ये बेलन बनाया, ये बेलनाकार भाग हुआ, ये बेलनाकार भाग हुआ। इसी में हमने ये एक अर्धगोला जोड़ दिया, तो आप देखेंगे इसमें हमने एक अर्धगोला जोड़ दिया। चलिए ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई ये 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेलन और ये अर्धगोला। बेलन का आयतन, आयतन धन अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन बेलन का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन। तो बेलन का आयतन धन अर्धगोले का, बेलन का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच, धन अर्धगोले का आयतन हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन किए, तो यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे बचा 2/3 आर, ये हो गया मात्रक हमने घन सेंटीमीटर रखा। चलिए चित्र में जो है ये एच का भाग है, और ये आर जो हो गई ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये तीनों बराबर हो गए। तो भैया ये हो गया पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया भाई 7 × 7, यश का मान हो गया 14 धन 2/3, ये हो गया 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 × 7, ये हो गया 14, 7 दूनी 14 बटे ये 3 हो गया। चलिए हो गया 22 × 7। अब यदि हम 14 कॉमन करते हैं तो 1 धन 1/3, तो हो गया 22 × 7 × 14, 3 एकम 3 एक 4/3, तो ये हो गया भी 22 सत्ती, ये होगा 7 दूनी 14, ये 154 × 14 × 4/3, ये हो गया भी 14 चौका 56, 154, ये हो गया 56/3। तो इसको जो है तो इसे 154, 56, 6 चौक 24, 2 6 पंचे 30, 2 32, असली ये हो गया 3, 6 कम 6 3 9, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 2 27, 2 5 एकम 5, 2 7, ये हो गया। फिर से देखिए 5 चौक 20, 5 पचम 25, 2 27, 5 एकम 5, 2 7 हो गई। ये 4 2 9 7 9 7 10 16, ये हो गया भी 8। तो 8 8 6 2 4 अपॉन 3, तो इसे भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, फिर हो गया 22 व 3 सत्ते 21, 14 हो गया, 14 व 3 चौक 12, 12 व 3 चौक 12 हो गया, 2 12 20 हो गया, 3 6 18, चलिए घन सेंटीमीटर। ये इस आकृति, दी गई आकृति के आधार पर हमने ये जो ज्ञात कर लिया घन का, ये इसका आयतन ज्ञात कर लिया। चलिए भाई अब हम देखिए दूसरा निर्मित करते हैं किस तरीके से। ये बेलन
और ये नीचे की तरफ इस तरीके से हमने पुनः लगा दिया ये अर्धगोला। अर्धगोला ये आर। चलिए अब ये संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है 28 दी गई, 28 सेंटीमीटर। जब ये 28 हो गई तो ये भाई 7 दी गई इसकी त्रिज्या 7। तो ये बचा कितना भाई, ये बचा आप देखेंगे यहाँ से हमने लिया ये हो गया 7, इसका तो ये 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई जो 28 थी, यदि ये 7 हो जा रहा है तो त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर हो गई। ये बचा 21 सेंटीमीटर, इसे कैपिटल एच कहा गया, इसे कैपिटल आर कहा गया। चलिए ठोस का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन धन अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन हो गया भाई पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा एच 2/3 आर। चलिए अब इनमें मान को रखा भाई, पाई रहने दिए, आर का मान जो है ये हुआ 7 × 7, इसका मान हो गया इसमें 21, 2/3, आर का मान हो गया भी 7। चलिए 21, चलिए इसमें जो है 21, 21, 21 पाई का मान हमने 22/7 कर दिया, 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, इसमें हमने 21, 7 दूनी 14/3 कर दिया। चलिए हो गया भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 हो गया। 21 3 63 होता है और ये 14 ये बटे 3 कर दिए, 154/3 कर दिए, 4 3 7, 6 1 7, ये 77। उसके बाद देखिए भाई 154 × 77/3, इसमें यदि गुणा करते हैं 15477, 7 चौक 28, 2 हो गया, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37, हासिल लगे 3 हो गया, 7 1 कम 7, 3 10 हो गया। फिर इसे 8 7 0 1, 8 8 7 15 हो गया भी, 8 7 15 ये हो गया, 7 में भी 8 1 1। इस तरीके से हमें जो मिला ये 8 7 ये 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 7 में 8 जोड़े 1 1 11, 11,858, 11,858 ये बटे ये 3 हो गया। ये हो गया भाई 3 3 9, 2 बच गया, 28 और 3 9 27, 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, उसको 2 3 6 28, ये घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ। चलिए अब हम इसमें जो है कितना पानी आएगा उसका आयतन ज्ञात करेंगे। किस तरीके से, देखिए सवाल आगे देखिए। चलिए ये बेलन की आकृति बनी हुई, ये बेलनाकार भाग की आकृति बनी हुई, और ये नीचे की तरफ से एक अर्धगोला जुड़ा, ये अर्धगोला जुड़ा इस तरीके से, ये 3.5 सेंटीमीटर।
ये भी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए भाई ये वाला भाग हमने बनाया 14 सेंटीमीटर। तो बताइए इस ठोस में, ये खोखले ठोस में कितना पानी आएगा लीटर के अंदर। चलिए भाई तो हम आयतन निकालते हैं। तो ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन गोले का आयतन धन अर्धगोले का आयतन तो गोले का आयतन ये हुआ बेलन का आयतन। अर्धगोले का बेलन का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, एच 2/3 ये हो गया आर। इसमें हमने मान रखा पाई यानी 22/7। आर का मान हो गया भी 3.5 गुणे 3.5। यश का मान हो गया 14। 2/3 आर का मान हो गया 3.5। चलिए 7 पचे 35 0.5 हो गया। चलिए भाई ये हो गया। इसमें गुणा करें 0.5 में 22 का गुणा के 11 3.5। इसमें रखिए भी ये 14 ये हो गया 7/3 ये हो गया 11 3.5 14 14 42 धन 7 ये हो गया 3। तो 42 7 49 हो गया 11 3.5 ये हो गया 49/3। चलिए भी हम इसका गुणा देखते हैं। 3.5 में ये 11 से गुणा। चलिए 11 से गुणा करिए 35 5 3 ये हो गया 5 5 3 8 385 हो गया 385। 385 में पुनः 49 से गुणा करते हैं 49 9 पचे 45 4 हो गया 8 9 72 72 4 76 ये हो गया 7 9 त्रिक 27 27 3 30 4 ये हो गया 34। चलिए 5 चौक 20 हो गया। ये 2 हो गया 8 चौक 32 2 34 3 हो गया 4 3 12 12 3 15 5 6 8 4 5 3 8 1। ये 0.1 अंक के पश्चात यहीं पे भी 0.1 अंक के पश्चात लग जाना चाहिए था। यह 0.1 अंक के पश्चात लगा था तो यहाँ पर तो इसके बाद ये 0 यहाँ पे तो 1886। तो ये हुआ 348 18865। तो इसका मान आया भाई 1886.5/3। 3 से डिवाइड कर दिया तो भाई ये आ गया 1886.5/3। 3 6 18 ये हो गया 3 दूनी 6 फिर 2 हो गया 26 2 हो गया 26 इसका मतलब 26 3 अट्ठे 24 फिर यहाँ 2 बच गया 25 हो गया 3 अट्ठे 24 1 बचा 3 त्रिका 9 ये 628 628 628 628.83 घन सेंटीमीटर। यदि लीटर पानी पूछा गया है तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो हम इसे भाग दे देंगे 628.83/1000 तो करोगे 0.628। ये
लीटर के लगभग जो है जल इसमें आएगा। इस तरीके से हम जो है जल का आयतन ज्ञात कर सकते हैं यदि इस तरीके से बेलन और अर्धगोले आकार का यदि बर्तन है तो। इस तरीके से आपने आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखा। अब जो है पृष्ठ पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखिए कैसे पृष्ठ पर आधारित प्रश्नों को आप इसको हल करेंगे। चलिए दी गई आकृति का हम पृष्ठ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये बाह्य भाग का, तो बाह्य भाग का कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक भाग जो है कुल पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ हुआ भाई 2πr²। और इसके अर्ध बेलन का हुआ 2πrh। अर्धगोले का हुआ 2πr², क्योंकि 4π पूरे का होता है, आधा होगा 2πr², और ये हुआ 2πrh इसका वक्र पृष्ठ हुआ। तो इसमें कॉमन हुआ भाई 2πr। यदि 2πr कॉमन तो यहाँ h बचा 2πr, ये यहाँ पर केवल r बचा। तो चलिए 2 पाई का मान 22/7, 22/7, और ये r का मान 3.5, यश का मान यहाँ पे 14, और ये हुआ 3.5। चलिए होगा 7 × 5 = 0.5, 22 दूना 44, 0.5, इससे हमें 14 17.5 हो गए। इसको यदि गुणा कर रहे हो तो ये हो जाएगा 22 17.5। गुणा देखिए 17.5, ये हुआ 22, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3 हो गया। उसके बाद फिर से गुणा इसका किए 0 5 3, ये होगा 0 5 5 3 8, ये 3, ये 0.1 अंक। तो क्या होगा, ये हो गया भी 385 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी तरीके से अब दूसरी वाली आकृति में भी आप देखेंगे किस तरीके से। दूसरी वाली आकृति यहाँ तक 21 है, क्योंकि यहाँ पूरा जो है 28 था, यदि ये 7 हो गया तो ये 21 बचा। तो आकृति का पृष्ठ बराबर आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का पृष्ठ। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πrh, अर्धगोले का हुआ 2/3, नहीं ये हो गया 2πr²। ये 2πr कॉमन हो गया, 2πr यदि हम कॉमन करते तो h प्लस r। चलिए हम मान को रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पे r का मान 7 है, हमने 7 लिख दिया। उसके बाद h का मान 21, फिर ये जो है 7 है, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, और ये 21 7 ये 28 हो गया। तो यदि हम गुणा करते हैं ये हुआ 28 44, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 3 11, पुनः वही 2 1 2 1 1, ये हो गया 2 3 2 1।
12 32, ये हो गया 3 12 32, 1232 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम दी गई आकृति का जो है पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम देखिए थोड़ा इस तरीके की आकृति, दोनों तरफ से जो है अर्ध बेलन लगा हुआ है। ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, ये इसकी ऊंचाई h बराबर हमने इसे 10 सेंटीमीटर कर दिया। चलिए हमने ये यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और ये खोला यहाँ से जोड़ दिया। इस भाग को हमने बना दिया 3.5, ये भी हो गया 3.5, ये 3.5, ये भी हो गया 3.5। तो आकृति का पहले आयतन ज्ञात कीजिए, उसके बाद पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन हम यहाँ देखते हैं, एक अर्धगोला ए है, एक अर्धगोला ए है, तो 2 गुणे 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का भाग हुआ। उसके बाद ये बेलन का, तो बेलन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो ये बना 4/3, पूरा गोला बन गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें कॉमन हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 4/3, 4/3, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बच गया भी एच, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर बचा, 4/3 पाई आर क्यूब है, ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो ये हो गया 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5, ये हो गया 4/3, आर का मान हो गया भी 3.5, एच का मान जो है ये 10 है, हमने इसे रख दिया। तो चलिए 7 25 35, 0.5, 0.5 में 22 से गुणा करें 11 गुणे 3.5, और ये हुआ 2 7 यानी 14 हो गया, 14/3 धन ये 10 हुआ, तो ये 11 3.5, 10 तिहाई 30, तो 14, ये हो गया 30/3। तो यदि हम देखेंगे तो 11 3.5, 11 3.5/3, ये 14, ये हो गया भी 40 4 44, 44, 10 44/3 हो गया। चलिए अब इसका हम गुणा करके देखते हैं, 3.5, 11 35, ये हो गया 35, 5 5 3 8, 385 हो गया, 385 यानी 38.5 हुआ। चलिए हम 44 का गुणा कर देते हैं इसमें, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, हाथ लगे 3, उसके बाद 8 3 24, 24 3 27, फिर से देखिए 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 2 34, 3 लग गए भी, 8 3 4 3 12, मिस्टेक हो गया, तो ये 5 चौक 20 हो गया, 8 चौक 32, 2 चौक 3 हो गया, 4 3 12, 12 3 ये 15 हो गया, 1540, 0 4 5 1, ये 0 4 5 4 9, ये हो गया 6, ये हो गया भी, तो हो गया ये 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, उसके बाद 4 3 12 15 हो गया भाई, ये 0 आ गया, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 1 6 9 4, ये दशमलव कर दे 1694, 1694 हमें प्राप्त हुए, इससे 1694 ये बटे 3, तो इसे हमने बात 3 25 15,
एक बचा 19, 3 6 18, 3 एक हुआ, 3 4 12, दो बचा, दो हो गए 20, ये हो गया 584.66 घन सेंटीमीटर। चलिए, आकृत का पृष्ठ बराबर, आकृत का पृष्ठ बराबर, ये हो गया भाई गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ धन बेलन का पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ 2 पाई आर एच। चलिए इसमें कॉमन करते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर को कॉमन किया तो यहाँ पे बच गया 2 आर, ये 2 पाई आर कॉमन हुआ, 2 पाई आर कॉमन हुआ तो यहाँ पे केवल बचा 2 पाई आर, केवल एच बचा। तो चलिए भाई 2 पाई का मान 3 दशमलव, पाई का मान 22/7, 22/7, आर का मान 3.5 रख दिए, 2 गुणे 3.5 धन ये हो गया 10, तो 7 25 35, 0.5, 22 दूना 44, 0.5। चलिए भाई ये हो गया 7, 7 धन 10, ये हो गया 22, ये हो गया 17, तो 17 22 7, ये हो गया 34, 4 3, ये हो गया 4 7 3, 374, 374 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ठोस आकृति का बाह्य पृष्ठ प्राप्त हुआ। ये बाह्य पृष्ठ प्राप्त हुआ।